नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड़िया कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो शायद आप सबके मन में कहीं ना कहीं जगह बनाए हुए है। 2025 में शेयर बाजार में लाभदायक व्यापारी कैसे बने। देखिए दोस्तों, आज के समय में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है और शेयर बाजार सही तरीके से सीख कर आपको वो राह दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जहां ज्ञान, अनुशासन और सही रणनीति आपको करोड़पति बना सकती है। पर हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी रहेगी, सीखना पड़ी रहेगा और खुद को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ी रहेगा। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो शेयर बाजार में कदम रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो आपको 2025 में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि शेयर बाजार में पैसा कमाना कोई रातों रात होने वाला खेल नहीं है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और किसी भी मैराथन को जीतने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है, जो कि है वित्तीय ज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे कि वित्तीय ज्ञान का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट की समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है। इसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट्स की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है और इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझना होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस का रिस्क भी है। आपको अपने रिस्क एपेटाइट को समझना होगा और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना होगा। याद रखिए, जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतना ही सक्सेसफुल आप ट्रेडर बन पाएंगे। इसलिए शेयर बाजार में कदम रखने से पहले अपना फाइनेंशियल नॉलेज जरूर एनहांस करें। दोस्तों, अगर शेयर बाजार एक खेल है तो एनालिटिकल स्किल्स उस खेल के रूल्स हैं। बिना रूल्स को समझे आप कोई भी खेल नहीं जीत सकते, है ना। तो एनालिटिकल स्किल्स में सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा एनालिसिस। आपको मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करना आना चाहिए। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने आने चाहिए और सबसे जरूरी है चार्ट एनालिसिस। चार्ट्स हैं जो आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे। चार्ट्स को समझना आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा आपको मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को भी समझना होगा, जैसे कि इकोनॉमिक डेटा, पॉलिटिकल इवेंट्स, ग्लोबल मार्केट्स। ये सब चीजें मार्केट को अफेक्ट करती हैं। याद रखिए, जितना ज्यादा आप एनालाइज करेंगे उतना ही बेहतर आप समझ पाएंगे कि मार्केट कैसे काम करता है और उतना ही बेहतर आपका डिसीजन मेकिंग होगा। दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता का राज है सही समय पर सही निर्णय लेना। लेकिन सही निर्णय लेना आसान नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखें और लॉजिक से काम लें। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोग लालच में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब मार्केट नीचे गिरता है तो डर के मारे सब कुछ बेच देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपना रिसर्च करना है, अपना एनालिसिस करना है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है। याद रखिए, शेयर बाजार में कोई भी 100% श्योर नहीं होता, इसलिए रिस्क को हमेशा ध्यान में रखें। और सबसे जरूरी बात, अपने गोल्स को डिफाइन करें। आप शेयर बाजार से क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अपने गोल्स के हिसाब से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएं। याद रखिए, शेयर बाजार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता मिलती है ज्ञान, अनुभव और सही निर्णय लेने की क्षमता से। दोस्तों, अब तक हमने शेयर बाजार की बुनियादी बातें सीखी। अब बात करते हैं उन अलग अलग अखाड़ों की जहां ये खेल खेला जाता है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स की। सबसे पॉपुलर मार्केट है स्टॉक मार्केट, जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ आप छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है कमोडिटी मार्केट, जहाँ सोना, चांदी, तेल, गेहूं जैसी कमोडिटीज की खरीद बिक्री होती है। अगर आपको लगता है कि किसी कमोडिटी की कीमत बढ़ने वाली है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा मेजर मार्केट है करेंसी मार्केट, जहां आप अलग अलग करेंसीज को खरीद और बेच सकते हैं। यहां आप डॉलर, यूरो, येन जैसी करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कई मार्केट्स हैं, जैसे कि बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, एक्सेट्रा। शुरुआत में आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट पर फोकस करना चाहिए और धीरे धीरे अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाते हुए
दूसरे मार्केट्स में भी कदम रख सकते हैं। याद रखिए, हर मार्केट का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है, इसलिए किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च कर लें। दोस्तों, अब जब आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की समझ हो गई है, तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, यानी कि आप अपना पैसा कहां-कहां लगा सकते हैं। सबसे पॉपुलर ऑप्शन है स्टॉक्स। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप किसी कंपनी के ओनर बन जाते हैं और उसके प्रॉफिट में हिस्सेदार होते हैं, लेकिन स्टॉक्स में रिस्क भी ज्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हैं और बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड्स में रिस्क स्टॉक्स से कम होता है। तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई सारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। इनके अलावा और भी कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। आपको अपने रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम होराइजन के हिसाब से सही ऑप्शन चुनना होगा। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, शेयर बाजार में रिस्क तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दें। जिस तरह क्रिकेट खेलते समय आप हेलमेट और पैड्स पहनते हैं, उसी तरह शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते समय आपको रिस्क मैनेजमेंट का प्रोटेक्टिव गियर पहनना होगा। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने निवेश को संभावित नुकसान से बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहला कदम है डाइवर्सिफिकेशन। अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाने की बजाय उसे अलग-अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करें। दूसरा कदम है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर होता है जो आपके निवेश को एक निश्चित स्तर से नीचे जाने से रोकता है। तीसरा कदम है अपनी रिस्क एपेटाइट को समझना। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना नुकसान उठा सकते हैं। इसके अलावा भी कई रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, रिस्क को नजरअंदाज करना मूर्खता है। एक समझदार निवेशक वो होता है जो रिस्क को समझता है और उसे मैनेज करता है। चैप्टर 7। दोस्तों, अगर शेयर बाजार एक युद्ध है, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपके हथियार हैं, और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सही हथियार का होना बहुत जरूरी है। आज के समय में कई सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ट्रेडिंग एप्स अवेलेबल हैं, जो आपको घर बैठे ही शेयर बाजार में ट्रेड करने की सुविधा देते हैं। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रोव आदि। इन प्लेटफॉर्म्स को चुनते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस, यूजर इंटरफेस, रिसर्च एंड एनालिसिस टूल्स, कस्टमर सपोर्ट आदि। शुरुआत में आप डेमो अकाउंट्स का इस्तेमाल करके इन प्लेटफॉर्म्स को ट्राई कर सकते हैं, और एक बार जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, तो अपना रियल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। याद रखिए, सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बना या बिगाड़ सकता है। चैप्टर 8। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आप भविष्य देख सकते हैं? शेयर बाजार में तो नहीं, लेकिन चार्टिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। चार्टिंग सॉफ्टवेयर आपको हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने की सुविधा देता है, जिससे आप मार्केट के पिछले परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेंड्स का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। कुछ पॉपुलर चार्टिंग सॉफ्टवेयर हैं ट्रेडिंग व्यू, मेटा ट्रेडर, निंजा ट्रेडर आदि। इन सॉफ्टवेयर्स में आपको कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स और ड्राइंग टूल्स मिलते हैं, जो आपको चार्ट्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। चार्टिंग को सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे सीख जाते हैं, तो यह आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल साबित हो सकता है। चैप्टर 9। दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां सीखना कभी बंद नहीं होता। यहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए जरूरी है कि आप खुद को लगातार अपडेट करते रहें। आप ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, बुक्स, आर्टिकल्स आदि के माध्यम से अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। कई सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके ब्लॉग्स और वीडियोस देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। याद रखिए, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ही बेहतर आप ट्रेड कर पाएंगे। शेयर बाजार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही ज्ञान और प्रशिक्षण के साथ आप जरूर सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की वीडियो। 2025 में शेयर बाजार में लाभदायक व्यापारी कैसे बने। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको शेयर बाजार की बुनियादी बातें समझने में मदद मिली होगी। याद रखिए, शेयर बाजार में सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखते रहने की जरूरत होती है। तो देर किस बात की, आज से ही शुरू कर दें अपनी शेयर बाजार की जर्नी और बन जाएं एक सक्सेसफुल ट्रेडर।